हेलो दोस्तों, देखिए कल हम लोग एक क्वेश्चन पूछा था, एक्सपोनेंट चैप्टर का एक क्वेश्चन था। वो ये था कि अगर किसी नंबर का वन का पावर जीरो अगर इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। वन टू द पावर वन हो इक्वल टू भी वन होता है। अगर दोनों जगह एल एच एस आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम होना चाहिए। वन टू द पावर जीरो इक्वल टू वन टू द पावर वन। और रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम है, इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम है तो पावर क्या होना चाहिए? पावर भी सेम होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर बेस वन वन है तो पावर भी अगर सेम हो जाना चाहिए, जीरो इक्वल टू वन। बट ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, जीरो इक्वल टू वन कैसे इक्वल टू हो सकता है? तो इसमें था कि गलती कहाँ पे है, तो गलती पकड़ना था। तो चलिए देखते हैं गलती कहाँ पे है। गलती बेसिकली इस रूल में ही है जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, ये कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। उसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन जो लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि अगर बेस वन है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बेस अगर वन है तो वो हम नहीं कर सकते हैं कि पावर भी सेम होना चाहिए। क्यों भाई? चलिए देखते हैं। जैसे अगर हमको लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक के पावर एक्स इक्वल टू एक के पावर बाई जब करते हैं, एक के पावर एक्स इक्वल टू एक के पावर बाई करते हैं। अब इस तरह में अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है, ए बेस सेम है तो पावर एक्स इक्वल टू बाई हो जाएगा। बट अगर ए इक्वल टू वन है, ए इक्वल टू वन है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स इक्वल टू बाई हो। एक बेस वन छोड़ के कुछ भी हो तब अप्लाई है ये चीज़। अगर बेस वन होगा तब अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इसको प्रूफ करते हैं। अगर इसको उठा के इधर करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, तो एक के पावर एक्स बटा एक के पावर बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंट के रूल में कि एक के पावर एक्स तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अगर हम इसके दोनों साइड अगर हम लॉग ले लें एक सेकंड के लिए, अगर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो लॉग एक के पावर एक्स माइनस बाई इक्वल टू लॉग वन, लॉग वन। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बाई लॉग ए इक्वल टू लॉग वन का वैल्यू कितना होता है? जीरो। अब यहाँ देखिए, अब अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है और इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है? जीरो। अगर a इंटू बी का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो कब हो सकता है? या तो a इक्वल टू जीरो रहा होगा या फिर b इक्वल टू जीरो रहा होगा, है ना। या तो a इक्वल टू जीरो रहेगा तब भी जीरो हो जाएगा, या b इक्वल टू जीरो रहेगा तब भी जीरो हो जाएगा। तो अगर log a, अब अगर यहाँ से देखते हैं कि या तो x माइनस बाई इक्वल टू जीरो रहा होगा तब ये नॉन जीरो रहेगा, है ना। या तो x माइनस बाई इक्वल टू जीरो हो सकता है तब x इक्वल टू बाई हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, दूसरा केस में बन सकता है क्या कि log a जीरो हो जाए, या तो log a जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए, दोनों से कोई एक जीरो हो जाए। तो अगर log a जीरो हो जाता है, log a इक्वल टू जीरो, तो log a इक्वल टू जीरो मतलब क्या? a इक्वल टू वन। तो अगर a इक्वल टू वन होता है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो होना क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम log वन इक्वल टू जीरो, log a इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं, मतलब कि क्या? a इक्वल टू क्या ले रहे हैं? a इक्वल टू वन ले रहे हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि अगर a इक्वल टू वन लेंगे तो x माइनस बाई इक्वल टू जीरो लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब x इक्वल टू बाई नहीं होगा, है ना। अगर ये जीरो नहीं होगा तब ये पक्का जीरो होगा। तो ये जीरो नहीं होगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मेरा इक्वेशन आया x माइनस बाई इंटू लॉग ए इक्वल टू जीरो, तो अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तब तो इसको पक्का ही जीरो होना पड़ेगा। और पक्का जीरो होना पड़ेगा कि मतलब कि x माइनस बाई इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या होगा? बाई होगा। बट अगर ये जीरो हो जाता है, बट अगर ये जीरो हो जाता है, ए है क्या? ध्यान देना है, ए बेस था। ए क्या था? बेस था। कंडीशन हम लोग ये लिए थे। तो अगर log a जीरो हो गया, log a जीरो हो गया का मतलब कि a इक्वल टू क्या बन गया? वन। a इक्वल टू वन, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। जब ये जीरो हो गया तब इसका होना जरूरी